हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर 1 वह कविता जो कि सप्रसंग व्याख्या पढ़ी थी। ठीक है, आपको समझ में भी आई होगी और आपने अपनी कॉपी में भी लिखी होगी। ठीक है, और लर्न भी किया होगा। आज हम चैप्टर 4 की चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, गोल है खूब मगर यानी कि पैरा 1 जो है आपका, यानी गद्यांश 1। तो आपको मैंने बताया था सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रसंग। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि कहाँ से लिया गया है ये पद्यांश। ठीक है, इस कविता का या इस पद्यांश का जो कविता है उसका नाम क्या है, इसके लेखक या रचयिता कौन है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है, किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भागवन में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित चांद के वस्त्र के रूप में वर्णित किया है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कविता किसने लिखी है, इसके लेखक या रचयिता कौन है, इस कविता का नाम क्या है और ये कहाँ से ली गई है। यानी कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का वसंत नाम है तो वसंत से ली गई है। तो ये सब बातें प्रसंग में लिखी जाती हैं। ठीक है, आपको कोई भी पैराग्राफ प्रसंग में आपको यही सब लिखना है। उसके बाद सरलार्थ में आपको बताया सरल शब्दों में इसका क्या अर्थ है, इस पैराग्राफ का या इस पद्यांश का। तो क्या है, एक 10-11 वर्ष की बालिका चांद को देखकर कहती है, आप तो बहुत अधिक गोल हैं, परंतु आप थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। आपने सारे आकाश को अपना वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आकाश में चमकते हुए तारे आपके वस्त्र पर जड़े हुए सितारे हैं। हे चांद, आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह दिखाई पड़ता है। आपका आकाश रूपी वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ इसका सरलार्थ। अब इसका भावार्थ वही कि भाव क्या निकल के आते हैं। भाव यह है कि बालिका के अनुसार सारा आकाश चांद का वस्त्र है, जिसमें तारे जड़े हुए सितारे हैं। चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। ये क्या हुआ इसका बच्चों, भावार्थ। ठीक है, इसके बाद गद्यांश 2 है, पद्यांश 2 है। आप कुछ तिरछे से लेके और चले जाते हैं यहाँ तक। तो इसमें प्रसंग में क्या आएगा, पूर्ववत, यानी कि जो हमने पहले सारा पढ़ा था, पहले वाले गद्यांश में जो हमने सारा पढ़ा था वो सारा का सारा। ठीक है, ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भागवन में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता ये हैं, इन पंक्तियों में कवि ने। उसके बाद क्या लिखना है आपको, इन पंक्तियों में बालिका ने चांद के आकार में परिवर्तन की बीमारी को बताया है। ठीक है, फिर सरलार्थ में क्या आएगा इसका, बालिका चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, यद्यपि आप भी खूब हैं। वह आपने तो हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। हम भी आपको समझ गए हैं, आप हमेशा एक समान नहीं रहते। आप जब घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, यानी बिल्कुल पतले हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको घटने की एक बीमारी है। ये इसका क्या हुआ, सरल शब्दों में अर्थ हुआ इस गद्यांश का। भावार्थ है इसका, भाव यह है कि बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद की घटने की क्रिया को उनकी बीमारी समझती है और इसकी भाषा सहज व सरल है। इसका क्या भाव, यही भाव निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद आपका पैरा 3 है, और बढ़ते हैं यहाँ से लेकर और होने में आता है यहाँ तक। ठीक है, प्रसंग में आपका पूरा का पूरा पूर्ववत यानी कि पहले वाला आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश यहाँ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, सरलार्थ में आया है, इसमें लड़की चांद से कहती है कि आप जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक आप पूरी तरह गोल मटोल ना हो जाएं। आपकी बढ़ने की बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने में नहीं आती। यानी कि पहले वाले पैराग्राफ में किसकी बात की गई थी, घटने की बीमारी की बात की गई थी सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ में किसकी बात की गई है, बढ़ने की बीमारी की। आपकी बढ़ने की बीमारी ऐसी है। ठीक है, तो दोनों ही पैराग्राफ में बीमारी की बात की है बच्ची ने। ठीक है, अब इसका भावार्थ भी क्या होगा, पूर्ववत, यानी कि भाव यह है कि बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद के बढ़ने की क्रिया को उसकी बीमारी समझती है। भाषा सहज व सरल है। पहले में घटने की क्रिया को बीमारी समझ रही थी, अब बढ़ने की क्रिया को बीमारी समझ रही है। ठीक है, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है वही आपका थर्ड वाले में भावार्थ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आपको अपनी कॉपी में करना है और लर्न करना है। ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद हम अगली क्लास में चैप्टर 10 का करेंगे, ठीक है। झांसी की रानी का हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।